तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलेशन बिटवीन देम। विद्युत धारा, इंग्लिश में बोलेंगे इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सॉरी गलत कर दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। सुबह सुबह दिमाग कम चल रहा है। इलेक्ट्रिक करंट, आप लोगों ने 10th में बिल्कुल एक सिंपल सी परिभाषा पढ़ी होगी, है ना, बिल्कुल सिंपल परिभाषा क्या थी? आवेश प्रवाह की दर को, है ना, पढ़े हो क्या डेफिनेशन? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। पढ़ा है? यस और नो? पढ़ा है क्या? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये पढ़ा होगा आपने, और यही फार्मूला आपके पास में था, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, है ना। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, है ना। लेकिन हम अभी थोड़ा सा 12th क्लास में है, तो उस स्टैंडर्ड की डेफिनेशन क्या करेंगे, यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो विद्युत धारा कहते किसको हैं, इसके लिए हम थोड़े से पहले भूमिका बनाते हैं। यही फार्मूला होने वाला है, लेकिन डेफिनेशन देने का तरीका हमारा अलग हो जाएगा। ये आपके पास में एक चालक है, क्या है ये? चालक, या चालक तार मान के चल सकते हैं इसको, ठीक है। ये चालक है, और चालक के परिभाषा ऐसी होती है, चालक के किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से, किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से एकांक समय में आवेश की जितनी मात्रा प्रवाहित होती है उसे विद्युत धारा कहते हैं। अनुप्रस्थ परिच्छेद का मतलब क्या होता है? अनुप्रस्थ परिच्छेद बताइए। लंबाई के अनुदिश नहीं, लंबाई के लंबवत, हाँ, लंबाई के अनुदिश नहीं, ये जो दिख रहा है ये है लंबाई के लंबवत, उसको काटते हैं, उसके बाद में ये जो आपके पास में क्षेत्रफल मिलता है, पिछले बार पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया? अनुप्रस्थ परिच्छेद किसको बोलते हैं, ठीक है। लंबाई के अनुदिश को तो अनुदैर्ध्य कहते हैं। ये होता है अनुप्रस्थ परिच्छेद, यानी एक आपने इस तरह से ले लिया, तार ले लिया, इसको क्या कर दिया आपने, ऐसा काट दिया। काटने के बाद में, लंबवत काटने के बाद में जो क्षेत्रफल मिलेगा, इसको क्या बोलेंगे आप? इसको बोलेंगे आप अनुप्रस्थ परिच्छेद। क्लियर दैट? ठीक। तो ये आपके पास में चालक तार है, इस चालक तार में अनुप्रस्थ परिच्छेद कौन सा कहलाएगा बताइए? ये कहलाएगा आपका अनुप्रस्थ परिच्छेद। क्लियर? अनुप्रस्थ परिच्छेद, ओके, ये है आपका अनुप्रस्थ परिच्छेद। और इस अनुप्रस्थ परिच्छेद से एकांक समय में, समय का मान कितना हो जाए? एकांक हो जाए, और एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित होगा Q, यानी कि आवेश की जितनी मात्रा प्रवाहित होगी उसी को क्या बोलेंगे हम? विद्युत धारा कहेंगे। क्लियर हुआ? ये क्या है? चालक है, ठीक। ये क्या चीज है? चालक। ये क्या है? ये क्या चीज है? चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद। इस अनुप्रस्थ परिच्छेद से कितने समय में? एकांक समय में आवेश की जितनी मात्रा प्रवाहित होती है उसे विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्लियर? क्लियर आर नॉट? ठीक। क्या होगी परिभाषा? एक बार फिर से देख लेते हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, बड़ा भारी काम नहीं है। हर एक चीज को मैंने वहां पर डायग्राम में, ये डायग्राम आपको बुक में मिलेगा भी नहीं, है ना। ये डायग्राम में मैंने आपको बता दिया हूं कि आखिर क्या क्या चीज है। किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से, तो अनुप्रस्थ परिच्छेद कौन सा है? ये है अनुप्रस्थ परिच्छेद। उस अनुप्रस्थ परिच्छेद से कितने समय में? एकांक समय में, t इज इक्वल टू 1, है ना। ये है t इज इक्वल टू 1, परिभाषा यही है। ये देखिए, t इज इक्वल टू 1 एकांक समय में। जब t इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए?
जब t इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q होगा कि नहीं होगा, बटे में t का मान 1 हो गया तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q आ जाएगा। तो बात समझ में आ गई ना अब, यस और नो। तो जो आवेश, जितने आवेश की मात्रा प्रवाहित होती है उसी को क्या बोलते हैं हम, विद्युत धारा कहते हैं। तो परिभाषा तो वही हुई ना, किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से एकांक समय में आवेश की जितनी मात्रा प्रवाहित होती है उसे विद्युत धारा कहते हैं। इसे कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर, बन जाएगा, आगे बढ़ूं, यस और नो, यस, ठीक, ओके। तो बहुत आसानी से बोल सकते हैं, किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से एकांक समय में आवेश की जितनी मात्रा प्रवाहित होती है उसे विद्युत धारा कहते हैं, राइट। यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से t समय में प्रवाहित धारा कैपिटल I हो, तब I इज इक्वल टू t समय में प्रवाहित आवेश Q हो, तब I इज इक्वल टू Q अपॉन T, ये फार्मूला है ना, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, ये आपका क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा आवेश धारा का। तो याद रहेगा I इज इक्वल टू Q अपॉन T, भूलेंगे तो नहीं, जैसा ना। अब इसका मात्रक लिखते हैं, आवाज बंद करो, माइक बंद करो, मात्रक बताओ, मात्रक I इज इक्वल टू कितना लिखा है, Q अपॉन T, आवेश का मात्रक, माइक बंद कर दो प्लीज, माइक बंद कर दो, किसका माइक ऑन है, हाँ। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, ठीक है। कूलाम प्रति सेकंड यहां पर बन जाता है एम्पियर, क्या बन जाता है, एम्पियर। और फिर हम 1 एम्पियर विद्युत धारा की क्या करते हैं, परिभाषा देते हैं, ठीक है। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड। और फिर यहां पर हम क्या कर देते हैं, अतः करके क्या करते हैं, इसकी परिभाषा दे देते हैं, ठीक है। क्या होगी परिभाषा, वैसी परिभाषा, किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उस चालक में बहने वाली धारा 1 एम्पियर कहलाती है। बन जाएगा, कितना आसान है, होगा कि नहीं, बोलो। किसी चालक, यहीं से तो शुरू करना है, किसी चालक, जैसी परिभाषा बोले हैं वैसे ही हम यहाँ पे 1 एम्पियर धारा की भी क्या कर रहे हैं, परिभाषा कह रहे हैं, है ना। किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उस चालक में प्रवाहित धारा या बहने वाली धारा या बहने वाली विद्युत धारा 1 एम्पियर होती है, 1 एम्पियर कहलाती है। वहां बोलते थे एकांक समय में आवेश की जितनी मात्रा प्रवाहित होती है, यहाँ बोल रहे हैं 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो चालक में बहने वाली धारा 1 एम्पियर कहलाती है। इज इट क्लियर, ठीक, यस यस। तो बोलना जरा, पायल चाहो के परिभाषा बोलना इसकी, पायल, अरे हो क्या नहीं, पायल। विद्युत धारा के बाद में हम आगे चलते हैं धारा घनत्व की। अच्छा, ये राशि कैसी है, मात्रक क्या होगा, इसके पहले मात्रक पर चर्चा कर ले। मात्रक क्या होता है, तो वो स्पष्ट दिख रहा है, मात्रक तो आपको मालूम हो ही गया। अब मात्रक के बाद में क्या आएगा, विमी सूत्र बताइए, विमी सूत्र क्या होगा, बताइए विमी सूत्र।
विमीय सूत्र बोलो। अरे M0 L0 T0 और क्या आएगा, सिर्फ ए आएगा, है ना, क्या आएगा, ए आएगा। क्लियर, ये हो गया आपका विमीय सूत्र, है ना। और राशि कैसी होगी, राशि कैसी होगी, ये अदिश राशि याद रखना। विद्युत धारा की दिशा विद्युत परिपथ में हम दिखाएंगे, फिर भी ये राशि कैसी है, अदिश राशि है, क्योंकि इसे साधारण बीजगणितीय नियमों की सहायता से जोड़ा जा सकता है, साधारण बीजगणितीय नियमों की सहायता से। ठीक है, तो तीर का निशान लगाने के बाद भी, तीर का निशान लगाने के बाद भी, यानी इसका परिमाण भी होता है और दिशा दोनों होती है, उसके बाद भी कैसी राशि है, अदिश राशि है। क्यों, क्योंकि ये साधारण बीजगणितीय नियमों का क्या करती है, पालन करती है। यानी कि साधारण बीजगणितीय नियमों की सहायता से इसका योग किया जा सकता है, इसको जोड़ा जा सकता है। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर मान के चलो किसी तार में हमने क्या कर दिया, गांठ लगा दिया, तो भी धारा की मात्रा में कोई प्रवाहित धारा की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये दो कारण आप दे सकते हैं इस विद्युत धारा के अदिश राशि होने के, जबकि तीर का निशान इसमें लगता है। इसलिए याद रखना, धारा एक, विद्युत धारा एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। क्लियर। तो ये दो चीजें हैं, राशि अदिश हो जाती है। उसके बाद में आता है धारा घनत्व, करंट डेंसिटी बोलते हैं इसको, करंट